हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारी नई सीरीज में, जिसमें कि हम कंप्लीट पैथोलॉजी को ख़त्म करेंगे बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइम में। जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं पैथोलॉजी प्रॉफ बस्टर के नोट्स, जो कि है प्रियंका सचदेव मैम के। आप उनके मेडलाइव ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं। ऑल्सो उनका पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं यूट्यूब पे उनके नोट्स फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस एंड गैंग्री के बारे में, जिस और ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारी फर्स्ट यूनिट के, जो कि हमारी आज खत्म हो जाएगी। बाकी जो पिगमेंट कैल्सिफिकेशन एंड एजिंग वगैरह, इसकी मैं वीडियो बाद में डाल दूंगा, बिकॉज ये टॉपिक्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फर्स्टली हम उनको सबको कवर कर लेंगे। तो हमने अभी तक क्या-क्या ख़त्म कर लिया है, एक बार से जल्दी से वो सब सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। हमने सेलुलर अडैप्टेशंस को देखा है, जिसमें हमने देखा है कि सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है तो वो अडैप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है? उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, 5 टाइप्स की हमने पढ़ी थी हमारी सेलुलर अडैप्टेशंस, ठीक है? उसके बाद हमने उनके एग्ज़ाम्पल्स पढ़े थे, एक-एक इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, उनके डायग्राम्स भी पढ़े थे, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल सब कुछ पढ़ा, डिस्प्लेसिया भी पढ़ा, उसके फीचर्स हमने पढ़े। ठीक है। उसके बाद हमने 4 मैकेनिज्म करे थे सेल इंजरी के, जिसमें एटीपी डिप्लीशन हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम की एकमुलेशन हो जाती है एंड सेल स्वेलअप हो जाता है, ब्लब्स का फॉर्मेशन हो जाता है, सेम माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है। ऑल्सो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं, उसमें कैल्शियम होमोस्टैसिस की वजह से 3 एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फ्री रेडिकल में भी हमारे 3 एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि डैमेज करते हैं, ठीक है। और कैल्शियम में थे वो एंजाइम्स फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस, एटीपीएस। एंड फ्री रेडिकल्स में जो चीज़ें होती है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड डीएनए का डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल इंजरी, जिसमें ये आपका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एपोप्टोसिस पढ़ी थी, जो कि होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसमें हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, उनके एग्जीक्यूशन एंड इनिशिएशन फेज पढ़े थे। और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, ई पहले आता तो ई के साथ 8 जाएगा, आई बाद में आता तो आई के साथ 9 जाएगा, और इसमें कैस्पेज एक्टिवेट होते हैं। इन दोनों के एक्टिवेशन से फर्दर बहुत सारे जो जितने भी अवेलेबल कैस्पेज होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं एंड एपोप्टोसिस में चले जाते हैं सेल। एक्सट्रिंसिक पाथवे के इनिशिएशन में हमने फास्ट एंड टीएनएफ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था ये साइटोक्रोम सी का पढ़ा था, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाक्स बाक बिम बैड आ जाते हैं, जो कि प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं। और उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा था ये फॉस्फोलाइपेज, सॉरी फॉस्फेटिडाइल सेरीन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का पढ़ा था, श्रिंकेज, इसिनोफिलिया, पिग्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, ब्लैब्स, एपोप्टोटिक बॉडीज एंड फैगोसाइटोसिस। ऑल्सो उसके बाद हमने एनेक्सिन वी के बारे में भी पढ़ा था, डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें स्टेप लैडर पैटर्न होता है। देन हमने एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के डिफरेंस को पढ़ा था। चलिए जल्दी से एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। एपोप्टोसिस में सेल, सॉरी, एपोप्टोसिस में क्या होता है, सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है, बट नेक्रोसिस में बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सेल श्रिंक करता है एपोप्टोसिस में, नेक्रोसिस में सेल स्वेल अप करता है। इसमें सिर्फ हमें पिक्नोसिस एंड कैरियोरेक्सिस मिलती है, बट कैरियोलाइसिस, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, नेक्रोसिस में तीनों मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है एपोप्टोसिस की, बट नेक्रोसिस में डिसरप्ट होती है। साइटोप्लाज्म रिटेन्ड इन द एपोप्टोटिक बॉडीज, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन एब्सेंट होती है, बट इसमें साइटोप्लाज्म लीक होता है एंड इन्फ्लामेशन भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे फीचर्स हैं नेक्रोसिस के, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, और 5 टाइप की नेक्रोसिस पढ़ेंगे। और आपको इसके 5 टाइप को सेलुलर एडेप्टेशन के 5 टाइप से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस होता है क्या, इट्स अ डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स एंड टिश्यूज की डेथ होती है लिविंग एनिमल में, जो कि necrosis is defined as a localized area of death of a tissue, later degradation of tissue by the hydrolytic enzymes liberated from the dead cells accompanied by the inflammatory reaction। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, आप सबको समझ आ रहे हो कि एक लोकलाइज्ड एरिया में डेथ होती है टिश्यूज की, जिसमें डिग्रेडेशन होती है बाद में। पहले डेथ होती है, देन डिग्रेडेशन होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा, जो कि जो सेल डेड हुए हैं उन्हीं से रिलीज होते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड एरिया ऑफ सेल्स की डेथ होती है। फर्दर
उनकी डिग्रेडेशन होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा, जो कि वही डेड सेल्स रिलीज करते हैं। ऑल्सो इन्फ्लामेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है। अभी एक सेल का डायग्राम देखो, एक सेल में क्या चीजें होती हैं, एक आर्किटेक्चर होता है, उसका आउटलाइन होती है, ठीक है, उसका साइटोप्लाज्म होता है और उसका न्यूक्लियस होता है। तो तीन चीजें हो गई सेल में, आर्किटेक्चरल, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिटेल। ये सारी चीजें 5 टाइप की नेक्रोसिस में काम आएगी उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले नेक्रोसिस के टाइप्स को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, जो कि है मोस्ट कॉमन टाइप है, इंट्रोडक्शन में इसके मोस्ट कॉमन टाइप है। और मैंने अभी बताया कि आर्किटेक्चरल, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर। तो कोएगुलेटिव में क्या होता है, ये जो हमारी अंदर वाली डिटेल्स होती है ना, सिर्फ न्यूक्लियर डिटेल एंड जो हमारी साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स है वो लॉस्ट हो जाती हैं, सिर्फ आर्किटेक्चरल डिटेल्स परसिस्ट करती हैं, ठीक है। ये वाली परसिस्ट करती है, ये दोनों लॉस्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, गोस्ट और टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अलाइव सेल दिखाया हुआ और उसके साथ अभी ये नेक्रोस्ड सेल है। तो आपको अगर शो भी करना हुआ तो आप कैसे शो करेंगे, आप ऐसे डायग्राम शो कर देंगे, ठीक है। ये है अलाइव सेल और ये है गोस्ट सेल, ठीक है। टॉम्ब स्टोन ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज बड़े ही सिंपल से हैं, ठीक है। इस्चीमिया, ऑल बॉडी का इस्चीमिया, बॉडी में कहीं भी इस्चीमिया हो गया, या थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, एक्सेप्ट ब्रेन, ठीक है। ब्रेन वाला हम आगे पढ़ेंगे। ऑल बॉडी इस्चीमिया, ऑल बॉडी पार्ट्स का इस्चीमिया। माइल्ड बर्न्स एंड जिंकर्स डीजनरेशन नेक्रोसिस, ये इसके 3 एग्जांपल हैं, इसको ध्यान से कर लेना है। सबसे पहला क्या है, इस्चीमिया ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट ब्रेन, माइल्ड बर्न्स, जिंकर्स डीजनरेशन नेक्रोसिस। अभी इसमें हमें ग्रॉस कैसा मिलता है, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी पढ़नी है, एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन पढ़नी है हमें, ठीक है। ग्रॉस में क्या होता है, पेल फर्म एंड स्वोलन, ठीक है, पेल फर्म एंड स्वोलन मिलेगा हमें। सॉफ्ट श्रंकन और येलो भी बोल सकते हैं इसको हम, ये होगी ग्रॉस। और माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा, हॉलमार्क होता है माइक्रोस्कोपी में टॉम स्टोन। देखो ये वाले सेल्स हैं, जो ये वाले, ये नॉर्मल सेल्स हैं, और इसमें देखो वही न्यूक्लियर डिटेल्स लॉस्ट हो चुकी है, नेक्रोसिस प्रेजेंट है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट दिख रहा है, ये इतनी सारी साइड है नॉर्मल, ये इन्फ्लामेशन वाली है, और ये वाली है टॉमस्टोन जहाँ पे नेक्रोसिस हो चुकी है, ठीक है। ये है इन्फ्लामेशन। तो इसको ऐसे ही आपको ड्रॉ करके आना है, एक साइड आप नॉर्मल सेल्स शो करोगे, एक साइड आप नेक्रोस्ड सेल शो करोगे, एंड बीच में आप इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट शो करोगे, और इसमें लेबल कर देना वाइएबल सेल्स, और दूसरी साइड रीनल, सॉरी नेक्रोटिक सेल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। उसके बाद आ जाता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव में क्या होता है, इसमें भी हमारी साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स चली जाती है एंड न्यूक्लियर डिटेल चली जाती है, बट ऑल्सो उनके साथ आर्किटेक्चरल डिटेल भी लॉस्ट हो जाती है, और एक टाइप का सेमी फ्लूइड मटेरियल मिलता है हमें। अभी हमने कोएगुलेटिव में क्या पढ़ा था कि उसमें सेल होता है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, उसके फ्रेगमेंटेशन सी टाइप हो जाती है, एंड ये आर्किटेक्चरल डिटेल्स परसिस्ट करती हैं, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिटेल्स लॉस्ट हो जाती हैं। बट इसमें तो सारी डिटेल्स ही लॉस्ट हो जाती हैं, और उसको बोलते हैं हम सेमी फ्लूइड मटेरियल। तो आई होप आपको डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा कि आर्किटेक्चरल डिटेल एक में परसिस्ट कर रही है, एक में वो लॉस्ट हो चुकी है। और इसको हम ऑल्सो कॉलिगेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या है, इस्चीमिया ऑफ ब्रेन, ischemia necrosis of brain, also pyogenic bacterial infections। अभी मैं पिछले वाले से कंपेयर करूं तो उसमें इंट्रोडक्शन में क्या था, आर्किटेक्चरल डिटेल परसिस्ट कर रही थी, बाकी दोनों लॉस्ट होगी, इसमें तीनों लॉस्ट होगी और सेमी फ्लूइड मटेरियल बना। उसके एग्जांपल्स क्या थे, इस्चीमिया ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट ब्रेन, माइल्ड बर्न्स एंड जिंकर्स डिजनरेशन, इसमें पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इस्चीमिया। उसके बाद आ जाता है ग्रॉस, उसमें था सॉफ्ट श्रंकन एंड येलो, बट इसमें क्या है, लिक्विफाइड सेंटर कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रीज विद द सिस्ट वॉल, ठीक है। लिक्विफाइड सेंटर होगा, हमें लिक्विफाइड चीजें दिखेंगी, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्रोसिस दिखेगी और ऑल्सो सिस्ट वॉल प्रेजेंट होगी। माइक्रोस्कोपी में हमें क्या मिलेगा, उसमें क्या था, ये वाली साइड नॉर्मल, ठीक है, इसमें भी हमें इन्फ्लामेशन मिलेगी प्लस ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस शो करनी है।
इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली साइड नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी, बीच में थोड़े बहुत हमने कैपिलरीज वगैरह दिखा दी, प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज दिखा दी, इन्फ्लामेटरी सेल्स आ गए, ठीक है, इन्फ्लामेटरी सेल्स प्लस कैपिलरीज। और दिस साइड आपको पूरा नेक्रोसिस शो करनी है, ठीक है। नेक्रोटिक एरिया में क्या आएगा, नेक्रोटिक न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया टिश्यू डेब्रीज एंड सराउंडेड बाय अ सिस्ट वॉल फाउंड बाय द कैपिलरीज एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स। अभी उसमें क्या था, ऊपर वाले में सिर्फ इन्फ्लामेटरी सेल्स थे, कैपिलरीज नहीं थी। कैपिलरीज बहुत थोड़ी थी, छोटी सी थी, बट इसमें बहुत ज्यादा बड़ी विजिबल कैपिलरीज है एंड ऑल्सो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस है। देन आ जाता है हमारे पास केशियस नेक्रोसिस, सी फॉर केशियस, सी फॉर कॉटेज चीज। तो एक में तो क्या था, आर्किटेक्चरल परसिस्ट कर रही थी, साइटोप्लाज्मिक लॉस्ट हो गई, न्यूक्लियर लॉस्ट हो गई, इसमें भी सारी लॉस्ट हो गई और इसमें भी सारी लॉस्ट हो गई। अभी दोनों में फर्क क्या रह गया, तो इसमें क्या होता है सेमी फ्लूइड और इसमें होता है कॉटेज चीज लाइक, ठीक है। दोनों में यही फर्क है, लिक्विफेक्टिव एंड केशियस नेक्रोसिस में आर्किटेक्चरल साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर डिटेल्स आर लॉस्ट एंड रिजेंबलिंग द कॉटेज चीज, इसको बोलते हैं हम कैशियस नेक्रोसिस। किस किस में होता है, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सीडियोमाइकोसिस। ये आप माइक्रो में पढ़ोगे आगे और आपको ये अच्छे से याद अभी भी होने चाहिए, ठीक है। अभी इसमें ग्रॉस कहते हैं सॉफ्ट ग्रेनुलर एंड येलोइश, एक में था सॉफ्ट श्रंकन एंड येलोइश, और इसमें क्या था नेक्रोटिक डेब्रीज विद द सिस्ट बॉल। अब क्या है सॉफ्ट ग्रेनुलर एंड येलोइश, ठीक है, श्रंकन की जगह आ जाएगा ग्रेनुलर। माइक्रोस्कोपी में हमें क्या मिलेगा, सेंटर में क्या होगा केशियस नेक्रोसिस, उसके आसपास होगा ग्रेनुलोमेटस, इन्फ्लामेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। सेंटर में क्या होता है स्ट्रक्चरलेस इस्नोफिलिक मटेरियल हैविंग स्कैटर्ड ग्रेनुलर डेब्रीज ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस, ठीक है। ये इतना पार्ट क्या आ गया, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, बीच में क्या आ गया ये केशियस नेक्रोसिस, और ऊपर क्या आ गया नॉर्मल लिम्फोइड टिश्यू। अभी लास्ट सेकंड आ जाएगा हमारे पास फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस ये थोड़ा सा अलग आ जाता है, ठीक है, बाकी जो तीन थे ना वो रिलेटेड आ गए, अभी जो लास्ट वाले दो हैं ये थोड़े से अपने आप में रहते हैं, ये अलग से रहते हैं। इनका क्या है, फैट नेक्रोसिस तो हमारी बॉडी के सबसे पहले तो आप फैट रिच एरिया कौन से हैं, कौन कौन से हैं, पेनक्रियास, ब्रेस्ट एंड मिजेंट्री, मतलब वो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और वो नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन पे लगी होती है वो मिजेंट्री, ठीक है। तो स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल डेथ अकर्स एट फैट रिच एनाटॉमिकल लोकेशन, जो फैट रिच ये तीन लोकेशन है ना इन पे होती हैं। पेनक्रियास में क्या होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ब्रेस्ट में क्या कोई ट्रॉमा हो गया ब्रेस्ट के ऊपर, मिजेंट्री की इन्फ्लेमेशन हो गई, ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं नेक्रोसिस के। अभी फैट नेक्रोसिस में हमें मिलेगा क्या, चौकी वाइट अपीयरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, चौकी वाइट अपीयरेंस हमें ग्रॉस में दिखेगा एंड माइक्रोस्कोपी में मिल दिखेगा क्लाउडी अपीयरेंस, ठीक है। ग्रॉस को भी मैं खत्म कर देता हूँ, फैट नेक्रोसिस येलो वाइट फॉर्म डिपॉजिट चौकी वाइट अपीयरेंस दिखेगा, माइक्रोस्कोपी में आपको क्लाउडी अपीयरेंस दिखेगा, देखो ये देखो आपको क्लाउडी अपीयरेंस दिख रहा है ना इसमें, और थोड़े बहुत इन्फ्लामेटरी सेल्स भी दिख रहे हैं सराउंडेड बाय इन्फ्लामेटरी सेल्स। अभी फिब्रोइड नेक्रोसिस, फिब्रोइड में आपको ना फिब्रिन मिलेगा, फिब्रिन, ठीक है, ये देख सकते हैं आप फिब्रिन की एक ऐसे लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, ब्लड वेसल में ये फिब्रिन की लेयर मिल जाएगी। फिब्रिन लाइक मटेरियल डिपॉजिट होता है किस में, होता है ब्लड वेसल्स में। Immunological injury of the blood vessel, brightly eosinophilic hyaline like deposit in the blood vessel surrounded by nuclear debris of the neutrophils, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया 5 टाइप की नेक्रोसिस, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी कोआगुलेटिव, देन लिक्विफेक्टिव, स्केशियस, फैट एंड फिब्रिनोइड, ये तीनों इकट्ठी चलती हैं। इसमें आर्किटेक्चरल परसिस्ट करती है, इसमें तीनों लॉस्ट, इसमें सिर्फ 2 लॉस्ट, आर्किटेक्चरल परसिस्ट, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर तीनों गई, इसमें भी गई। इसमें क्या था, जेल जेल लाइक था, सेमी फ्लूइड, ठीक है। इसमें क्या था, कॉटेज चीज, तो ये डेब्रीज हो गया। दोनों में फर्क अभी आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिक्विफेटिव और कैशियस में फर्क क्या है, इसमें क्या होता है सेमी फ्लूइड, इसमें होता है कॉटेज चीज। कोगुलेटिव के एग्जांपल इस्चीमिया ऑफ ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन, ब्रेन किस में आ गया नेक्स्ट वाली में, और आल्सो पायोजेनिक इन्फेक्शन, टीबी, सिफिलिस, हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सीडियोमाइकोसिस। इसमें क्या होता है पेल ग्रॉस, सॉफ्ट श्रंकन येलो,
लिक्विड सेंटर विद सिस्ट वॉल, और नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं आप, नेक्रोसिस विद सिस्ट वॉल। ड्राई चीज लाइक इसमें होता है कैशियस में। टॉम्बस्टोन अपीयरेंस इसमें आता है। कैविटी कंटेन डेब्रीज, ठीक है, लिक्विफैक्टी में। और इसमें स्ट्रक्चरलेस मटेरियल विद ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। अभी ना इनमें क्या होता है, अब कोआगुलेटिव ने हमने पढ़ा था इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट भी होता है, इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है। बट लिक्विफेटिव में हमने क्या पढ़ा था, कैपिलरीज प्लस इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है। बट केशियस में सिर्फ इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है। आप अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड कर सकते हो जो मैंने स्किप कर दी। अभी फैट वाला, फैट नेक्रोसिस, ये फैट रिच एरिया पे होता है, ब्रेस्ट, पेनक्रियाज, मिजेंट्री, इन सब पे हो सकता है। येलोइश वाइट होता है, क्लाउडी अपीयरेंस होता है। और इसमें होता है चौकी वाइट अपीयरेंस, चौकी वाइट अपीयरेंस, क्लाउडी अपीयरेंस। ये ब्लड वेसल्स में होता है, वेस्कुलाइटिस, फिब्रिनॉइड रिबन लाइक अपीयरेंस आ जाता है, और थोड़े बहुत न्यूट्रोफिल वगैरह भी आ जाते हैं। तो हमने नेक्रोसिस को कंप्लीट कर लिया है थोड़े से टाइम में। और अगर आपको इन चीज़ों की डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना के दे सकता हूँ। बट अभी मेरा क्या एम है कि एग्ज़ाम्स आ चुके हैं आपके, 2 महीने में एग्ज़ाम है, किसी के 1 महीने में एग्ज़ाम है, किसी के 1.5 महीने में एग्ज़ाम है। तो उसकी हम जल्दी-जल्दी से एक बार ना सिलेबस खत्म कर लें जितना हमसे हो पाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गैंग्रीन, और ये नेक्रोसिस का ही सुपर एडेड टॉपिक बोल सकते हैं इसको हम। इसमें हमें क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, टाइप्स, ड्राई एंड वेट गैंग्रीन में डिफरेंस क्या है, एंड उसके बाद हमें पढ़ना है गैस गैंग्रीन क्या होता है। गैस गैंग्रीन आपको माइक्रो में भी आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो आप यहीं पे उसको कर लेना अच्छे से। सबसे पहले तो नेक्रोसिस सॉरी, ये गैंग्रीन होता क्या है? जब हमारी बॉडी पे एक बार नेक्रोसिस होगी, उसमें सुपर एडेड पुट्रिफिकेशन हो गई, अगर उसमें बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, और पस बनने लग गई, तो पुट्रिफिकेशन हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम गैंग्रीन। नेक्रोसिस प्लस सुपर एडेड पुट्रिफिकेशन इज कॉल्ड गैंग्रीन। अभी गैंग्रीन 3 टाइप का होता है, ड्राई, वेट एंड गैस गैंग्रीन। ड्राई और वेट तो ठीक है, बट गैस थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। तो आप इसको ध्यान से सुनना। ड्राई में क्या होता है, ड्राई है थोड़ा सा कम, मतलब वेट नहीं है, ये ड्राई है, तो इसमें लेस बैक्टीरिया है। बट वेट है तो उसमें अबंडेंट बैक्टीरिया होगा। तो ड्राई क्या है, टिश्यू अपीयर्स ड्राई, वेट है तो टिश्यू अपीयर्स वेट एंड लिक्विफेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होगी। और ड्राई वाले में कौन सी होगी, कोएगुलेटिव। और होता क्या है, कोएगुलेटिव ही लिक्विफेटिव में कन्वर्ट हो जाती है जब ड्राई से वेट बनता है। अभी हम इनका वो पढ़ लेते हैं। ड्राई गैंग्रीन होता क्या है, फुट में होता है, ठीक है। ये मिजेंट्री, मिजेंट्री में ज़्यादा कॉमन है वेट वाला। जहाँ म्यूकोजा, म्यूकोजा वाला एरिया जो है वहाँ पे ड्राई गैंग्रीन हमेशा फुट पे होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, फुट पे एक चीज़ याद रखना, डिमार्केशन प्रेजेंट होती है इसमें, कि हमें पता चल जाए कि यहाँ तक ही है। वो आगे पढ़ लेते हैं, चलो। कॉमन साइट क्या है ड्राई गैंग्रीन की, लिम्स है, और इसमें क्या है, बाउल। मैकेनिज्म क्या है, आर्टरी की ओक्लूजन है ड्राई में, इसमें सिर्फ बोथ है, आर्टरी भी है और वीनस भी है। बैक्टीरिया फेल टू सरवाइव है, बट इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, इसको आप बोल सकते हैं लेस, और इसमें बोल सकते हैं आप अबंडेंट। प्यूट्रिफिकेशन वेरी लिमिटेड ड्यू टू वेरी लिटिल ब्लड सप्लाई। बट वेट गैंग्रीन में ना बहुत ज्यादा प्यूट्रिफिकेशन होती है, बिकॉज वीनस ब्लड भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, आर्टीरियल भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो क्या होगा ना, स्टफिंग ऑफ ऑर्गन हो जाएगी, ब्लड के साथ ऑर्गन भरा रह जाएगा, जिसकी वजह से उसको ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा, मतलब ब्लड मिल जाएगा बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए। तो वो पुट्रिफिकेशन ज्यादा कर लेगा। अभी ड्राई गैंग्रीन है तो उसमें ऑर्गन क्या देखेगा, ड्राई दिखेगा। अभी वेट है तो उसमें मॉइस्ट दिखेगा। ड्राई चीज क्या होती है, श्रंकन होती है और ब्लैक होती है। बट मॉइस्ट चीज सॉफ्ट होती है, स्वोलन होती है, रोटन एंड डार्क होती है, ठीक है। लाइन ऑफ डिमार्केशन मतलब कंप्लीट, यहाँ ऐसे हमारा ये पैर है, ठीक है, किसी का भी, यहाँ तक उसकी ये कोई ब्लड वेसल थी, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो इतने एरिया में उसको हो जाएगा ड्राई गैंग्रीन, और यहाँ पे उसको नॉर्मल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन क्लियर हमें पता होगा कि यहाँ तक ही है, बिकॉज जहाँ पे नर्व सप्लाई, अपने ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है, तो वहाँ पे उसकी स्किन नॉर्मल हो जाती है। बट वेट गैंग्रीन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो आगे तक फैलता ही जाता है। प्रोग्नोसिस इसकी बेटर है, इसकी पुअर है। नेक्रोसिस कौन सी होती है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। बट वेट गैंग्रीन में होता है लिक्विफेटिव नेक्रोसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। मैंने बोला था ना, कोआगुलेटिव ही लिक्विफेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अभी गैस गैंग्रीन क्या होता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन है। जब गैस गैंग्रीन बनता है ना, तो क्या होता है, वेट गैंग्रीन के अंदर अगर क्लोस्ट्रीडिया का इन्फेक्शन हो गया, जो कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, एन एरोबिक बैक्टीरिया है, तो वो क्या कर देगा, उस एरिया को स्वोलन
एडिमेटस पेनफुल बना देगा और उसमें बनेंगे गैस बबल्स ऑफ CO2 विद इन द टिश्यूज, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन बनेगा, ठीक है। मतलब उसमें CO2 के बबल्स बनने लग जाएंगे जब वेट गैंग्रीन में क्लोस्ट्रीडिया का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया हमारा गैंग्रीन और नेक्रोसिस, दोनों टॉपिक आज के हमने खत्म कर दिया और ये हमारे फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं वो आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ, चाहे मैं शॉर्ट्स में वीडियो डाल दूँ, चाहे मैं लॉन्ग वीडियो बना के डाल दूँ। आपको इस पूरी यूनिट में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।